वेलकम टू कंपटीशन कम्युनिटी एंड माय नेम इज़ दिनेश पांडे। नमस्कार सब दोस्तों को। और आज हम लोग फिर आपके सामने उपस्थित हैं एमपीपीएससी के क्रैश कोर्स सीरीज़ को लेकर के। और मैं आप लोग को इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट पढ़ा रहा हूं और इस इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट में आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सेबी, शेयर मार्केट से रिलेटेड आज टॉपिक है हमारा। और आपके सिलेबस में एक टॉपिक डाला गया है सेबी करके, ठीक, उसी से रिलेटेड आज हम लोग स्टडी करेंगे। देखिए, इसमें सिर्फ डाला हुआ है, मतलब आपके सिलेबस में जो टॉपिक पॉइंट्स को इंक्लूड किया है वो केवल सेबी लिख दिया है और उसके आगे उसने कुछ नहीं लिखा हुआ है, ठीक। तो इसका मतलब ये नहीं कि केवल सेबी के बारे में जानकारी देना है आपको। सेबी के अलावा आपको स्टॉक एक्सचेंज कौन कौन से इंडिया में वो एंड प्लस वैश्विक स्तर पर वर्ल्ड में कौन कौन से फेमस स्टॉक एक्सचेंज है और किस किस कंट्री से वो बिलोंग करते हैं, उसको लेकर के आज हम लोग क्लास करेंगे। बहुत छोटा टॉपिक है, ज़्यादा इसमें से क्वेश्चन आना नहीं है, ठीक, और ज़्यादा हार्ड जाएगा भी नहीं। तो इसका पहले गठन कब हुआ वो बताता हूँ, उसके बाद भारत में कौन कौन से स्टॉक एक्सचेंज है वो बताता हूँ, और उसके बाद वर्ल्ड लेवल पर विश्व स्तर पर कौन कौन से फेमस स्टॉक एक्सचेंज हैं उन सबके नाम बताऊंगा मैं। ज़्यादा डीप नहीं जाएगा, इसी कारण इसको सिर्फ याद कीजिएगा और इसको देखिएगा, ठीक है, क्लियर। उससे ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आने वाला, क्योंकि देखो आपका जो एमपीपीएससी में जो इकोनॉमिक्स का सिलेबस उसने इंक्लूड किया है ना, एक तो वो ज़्यादा है नहीं उसमें कुछ, ठीक, ओके, गिन चुन करके 5-6 टॉपिक उसने इंक्लूड किया है और उसमें से भी क्वेश्चन आना है तो 1 या 2 क्वेश्चन आना है मैक्सिमम, ठीक। मगर क्या होता है कभी-कभी कि 1-2 क्वेश्चन भी अगर हम छोड़ देते हैं ना, तो बाद में जब रिजल्ट आता है तो हमको बहुत नुकसान झेलना पड़ता है। हमें ये नहीं पता चलता है कि अरे ये क्वेश्चन हमने छोड़ दिया है, तो हो सके उसी के कारण आपका सिलेक्शन ना हुआ हो, ठीक। तो इसी कारण किसी भी सब्जेक्ट को लेकर के, चाहे वो छोटा हो चाहे वो बड़ा हो, उसको नेग्लेक्ट नहीं करना है। अगर उसमें एक टॉपिक भी इंक्लूड है तो आपको एक टॉपिक भी स्टडी करनी है, ठीक है, क्लियर। इसी कारण मैं बहुत छोटी चीजें लेकर के और बहुत ही कम कंटेंट, मतलब कंटेंट थोड़ा लेकर के, ताकि जो काम काम का कंटेंट है हमारा उसी को लेकर के मैं आप लोग को क्लास ले रहा हूं मैं, ठीक है, क्लियर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सेबी, ठीक। तो पहले तो इसका नाम याद रखो, इसका नाम क्या है? सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, सेबी, ठीक, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, क्लियर। अब सेबी का गठन भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड का गठन किया गया था 12 अप्रैल 1988 को। 12 अप्रैल 1988 को इसका गठन किया गया। केवल एक सामान्य भारत सरकार द्वारा इसका गठन कर दिया गया, मगर 1992 में, कब? 1992 में 1992 में इसे कानूनी अधिकार दिया गया। 1992 में सेबी को कानूनी अधिकार दिया गया और एक वैधानिक संस्था बनाया गया, ठीक। सेबी को बनाने का मुख्य उद्देश्य ये था कि जितने भी निवेशक हैं उनको सुरक्षा प्रदान करना, शेयर मार्केट को कंट्रोल करना, शेयर मार्केट में जो फ्रॉड होते हैं, जो घपला होता है, जो घोटाला होता है, उनको रोकना, और शेयर मार्केट के लिए, स्टॉक एक्सचेंज के लिए नियम बनाना, ये काम दिया गया है सेबी को। इसका मुख्य उद्देश्य सिर्फ यही था कि निवेशकों को सुरक्षा प्रदान करना, कि अगर कोई उसमें कोई इन्वेस्टमेंट कर रहा है शेयर मार्केट में तो गलत तरीके से ना हो, उनको किसी प्रकार का वहां पर लॉस ना हो, तो निवेशकों की सुरक्षा करना ये सेबी का मुख्य काम था। धीरे धीरे जब इसको वैधानिक दर्जा दिया गया 1992 में, तो इसको नियम बनाने का भी अधिकार दिया गया, किसके लिए? स्टॉक एक्सचेंज के लिए। तो पूरे शेयर मार्केट को कंट्रोल करने के लिए बनाया गया है सेबी। जैसे भारत में बैंकों को कंट्रोल कौन करता है? बैंकों के लिए नियम कानून कौन बनाता है? आरबीआई बनाता है। वैसे ही शेयर मार्केट को कंट्रोल करना, उनको नियंत्रण करना, उनके लिए नियम कानून बनाने का अधिकार दिया गया किसे? सेबी को। तो सेबी का गठन किया गया 12 अप्रैल 1988 को और इसे संसद के तहत कानूनी अधिकार या वैधानिक दर्जा दिया गया 1992 में, ठीक। सेबी का हेडक्वार्टर है आपका कहाँ? मुंबई में, ठीक। सेबी का हेडक्वार्टर है मुंबई में और अभी वर्तमान में इसकी पहली महिला अध्यक्ष बनी है, पहली महिला अध्यक्ष बनी है माधवी पुरी बूच। माधवी पुरी बूच इसकी पहली महिला अध्यक्ष बनी है। ये सेबी की पहले सदस्य थी, पूर्णकालिक सदस्य थी। इन्होंने आईआईएम अहमदाबाद से क्या किया हुआ है? एमबीए किया हुआ है। ये सेंट स्टीफेंस कॉलेज से स्नातक की थी। उसके बाद आईआईएम अहमदाबाद से इन्होंने क्या किया? एमबीए किया। उसके बाद कुछ सालों तक सेबी में रही। उसके बाद ये सिंगापुर चल दी। वहां से फिर जब आई तो उनको यहाँ पर रखा गया फिर से, और अभी इनको बनाया गया है, क्या बोलते हैं, सेबी की पहली महिला अध्यक्ष। कौन? माधवी पुरी बूच। माधवी है ना, माधुरी नहीं है, माधवी
पुरी बूच इनका पूरा नाम है। तो ये सेबी की अभी पहली महिला अध्यक्ष बनी है। ये हो सके क्वेश्चन पूछ दे आपसे यहाँ से, ठीक। तो यहाँ से 3 क्वेश्चन कैसे बन जाएंगे। पहला, सेबी का हेडक्वार्टर मुख्यालय मुंबई। दूसरा, सेबी का गठन कब हुआ, ये पूछ सकता है 12 अप्रैल 1988। तीसरा, अभी हाल ही में किसे सेबी का अध्यक्ष बनाया गया है, ये पूछ सकता है। तो सेबी का अध्यक्ष बनाया गया किसको, माधवी पुरी बूच को। क्लियर, बस इतना याद रखना है। और इसका कार्य क्या है, तो इसका कार्य क्या होगा कि केवल शेयर मार्केट को कंट्रोल करना, निवेशकों को सुरक्षा प्रदान करना, किसका, सेबी का काम है। क्लियर, ठीक, ओके। देखो, ठीक। इसके बाद इसका उद्देश्य, तो उद्देश्य तो मैं आपको बता दिया। उद्देश्य क्या होगा इसका कि निवेशकों को सुरक्षा देना, निवेशकों की सुरक्षा और शेयर मार्केट को कंट्रोल, नियंत्रण करना, ठीक। तो निवेशकों को सुरक्षा प्रदान करना और शेयर मार्केट को कंट्रोल करना, ये सेबी का क्या है, काम है, ठीक। भारत में टोटल स्टॉक एक्सचेंज की संख्या 24 है। स्टॉक एक्सचेंज, तो सबसे पहले क्या होता है स्टॉक एक्सचेंज, ये जानो। तो स्टॉक एक्सचेंज एक तरीके से क्या है, दुकान है। एक तरीके का एक दुकान है ये एक ऐसा दुकान है, एक ऐसा शॉप है जहां पर शेयर को खरीदा जाता है और शेयर को बेचा जाता है। तो कहीं भी जगह पे अगर कुछ चीज खरीद रहे हैं और बेच रहे हैं तो दुकान ही हुआ। तो शेयर मार्केट स्टॉक एक्सचेंज एक ऐसा संस्था है, एक ऐसा दुकान, एक ऐसी जगह है जहां पर शेयरों को, ठीक, खरीदा जाता है और उनको बेचा भी जाता है। तो जिसको खरीदना है वो जाके खरीदेगा जिस कंपनी का, और जिसको बेचना है वो बेचेगा। शेयर क्या होता है कि शेयर जो होते हैं वो एक ऐसा बॉन्ड है, एक ऐसा प्रक्रिया है जिससे कोई भी आम नागरिक या कोई भी नागरिक किसी कंपनी में अपना हिस्सा ले सकता है। तो कंपनी में हिस्सेदारी के लिए क्या बना है, शेयर बना है। एक तरीके का एक पत्र होता है, एक लेटर होता है जिसमें ये पता रहता है कि हाँ आपका इस कंपनी में इतना हिस्सा परसेंट है, तो आप उसमें मालिकाना हक के रूप में रहते हो। भले कम परसेंट है मगर फिर भी उस कंपनी में आपका हिस्सा या आपकी भागीदारी सुनिश्चित होती है। तो शेयर से किसी कंपनी में भागीदारी सुनिश्चित करने का एक तरीका है ये। इसी को खरीदने और बेचने की जो जगह होती है उसी को कहा जाता है स्टॉक एक्सचेंज। क्या कहा जाता है, स्टॉक एक्सचेंज। तो भारत में टोटल वर्तमान में नहीं बोलेंगे, 2007 तक स्टॉक एक्सचेंज की संख्या 24 थी। कितनी थी, 24। 2007 में क्या किया गया कि सौराष्ट्र स्टॉक एक्सचेंज है, इस पे फ्रॉड हुआ। तो सीबीआई जांच के बाद जब इसमें फ्रॉड का क्लियरेशन हुआ तो यहां से उसको, इसकी सदस्यता को क्या कर दिया गया, हटा दिया गया। तो अभी वर्तमान में कितने स्टॉक एक्सचेंज है, तो अगर आपसे पूछा कितने भारत में स्टॉक एक्सचेंज है तो अभी 23 है, 24 नहीं। 2007 में सौराष्ट्र स्टॉक एक्सचेंज की मान्यता रद्द कर दी गई, ठीक। तो वर्तमान में कितने हो गए, 23 हो गए हैं, ठीक। ये कभी नहीं पूछेगा कि कौन सा स्टॉक एक्सचेंज है, ये कभी नहीं पूछने वाला। या तो उसकी संख्या पूछ देगा, ठीक, ये पूछ सकता है क्वेश्चन। कौन कौन से हैं या कौन सा स्टॉक एक्सचेंज नहीं है, ये कभी नहीं आने वाला क्वेश्चन, ठीक। क्योंकि ये सिविल सर्विस है और इकोनॉमिक्स में आपका सिलेबस ज्यादा नहीं है, इसी कारण उतना डीपो नहीं जाने वाला। क्लियर, ठीक। तो कितने स्टॉक एक्सचेंज अभी, 23 है। ओके, नेक्स्ट देखो। इसके बाद भारत के प्रमुख शेयर बाजार, ठीक। तो मैंने अभी आपको कहा कि भारत में टोटल कितने स्टॉक एक्सचेंज है वर्तमान में, 23। कितने हैं, 23 हैं, ठीक। कलर ज्यादा लाइट हो गया है, ये ठीक है, ठीक। तो वर्तमान में कितने स्टॉक एक्सचेंज है, 23 स्टॉक एक्सचेंज है, ठीक है ना। ओके, कौन कौन से हैं, तो जितने शहर है एक तो ले लो, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, ओवर द काउंटर स्टॉक एक्सचेंज, दिल्ली स्टॉक एक्सचेंज, मुंबई स्टॉक एक्सचेंज तो बोल ही दिया हूं मैं, बैंगलोर स्टॉक एक्सचेंज, कोचीन स्टॉक एक्सचेंज, लखनऊ स्टॉक एक्सचेंज, कोयम्बटूर स्टॉक एक्सचेंज, लेमार्क स्टॉक एक्सचेंज। तो ऐसे करते करते शहरों के नाम से टोटल कितने हैं आपके, 23 स्टॉक एक्सचेंज, ठीक है। मगर कुछ प्रमुख प्रमुख स्टॉक एक्सचेंज है जिनको मैं आगे बताने वाला हूं। जैसे एक है आपका बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, ये भारत का सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज है, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज।
दूसरा आपका नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, ये सबसे बड़ा स्टॉक एक्सचेंज है, ठीक। और तीसरा आपका OTCEL, ये आपका प्राइवेट संस्था का, निजी क्षेत्र का सबसे बड़ा स्टॉक एक्सचेंज है, ठीक है। ओके, तो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज सबसे प्राचीन और सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज हो गया। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज NSE, ये भारत का सबसे बड़ा स्टॉक एक्सचेंज हो गया। और OTCEL, ये भारत का निजी क्षेत्र का सबसे बड़ा स्टॉक एक्सचेंज हो गया, ठीक है। क्लियर। तो इतने स्टॉक एक्सचेंज मेन है, बाकी उनके काम वाम यही है कि वहां से शेयर को खरीदा जाता है और शेयर को बेचा जाता है, बस। इससे ज्यादा इसको बारे में आपको नहीं जानना है। क्लियर। मेन अगर और ज्यादा डीप गया तो आपको पूछ सकता है विश्व स्तर पर प्रमुख प्रमुख स्टॉक एक्सचेंज और वो किस देश से बिलोंग करते हैं, वो पूछ सकता है, ठीक है। तो नेक्स्ट वाला जो टॉपिक है वो यही है कि विश्व स्तर के स्टॉक एक्सचेंज कौन कौन से हैं, ठीक। देखो तो यहाँ पर कुछ लिखा हूं, बाकी मैं आपको बता रहा हूं, ठीक। तो कैसे इसको याद करेंगे, ठीक। तो पहला है आपका डी जोन्स, यह है आपका न्यूयॉर्क का। उसके बाद निक्की, निक्की टोक्यो, ठीक। डी जोन्स न्यूयॉर्क, निक्की टोक्यो। मिडडेक्स फ्रैंकफर्ट, जर्मनी का। मिडडेक्स कहाँ का है, जर्मनी का है। हांगसेंग, हांगकांग का, ठीक। उसके बाद सीमेक्स, सीमेक्स आपका सिंगापुर, सीमेक्स सिंगापुर का। तेन ताइवान, सेट थाईलैंड, कोस्पी कोरिया, ठीक। डी जोन्स न्यूयॉर्क, निक्की टोक्यो, मिडडेक्स जर्मनी, हांगसेंग हांगकांग, सीमेक्स सीमेक्स से सिंगापुर, तेन ताइवान, सेट थाईलैंड, कोस्पी कोरिया, ठीक। ओके, इसके बाद आ जाएगा ब्रोवेस्पा, ब्रोवेस्पा ब्राजील, ब्रोवेस्पा कहाँ का है, ब्राजील का है, ठीक। उसके बाद आईपीएस मैक्सिको, आईपीएस मैक्सिको का है। उसके बाद संघाई, ये चीन। फिर उसके बाद ASE ऑस्ट्रेलिया स्टॉक एक्सचेंज, ऑस्ट्रेलिया का आ जाएगा। फिर उसके बाद S&P, तो S&P आ जाएगा तुम्हारा कनाडा का आ जाएगा, S&P कनाडा का आ जाएगा, ठीक। उसके बाद FTSE 100, FTSE 100 आ जाएगा लंदन का, कहाँ का आ जाएगा, लंदन का आ जाएगा, ठीक है। ये कुछ फेमस स्टॉक एक्सचेंज है। डी जोन्स न्यूयॉर्क का, यहीं पर आ जाएगा नस्डॉक, नस्डॉक आपका अमेरिका USA, ठीक। डी जोन्स न्यूयॉर्क, नस्डॉक अमेरिका, निक्की टोक्यो, निक्की टोक्यो, ठीक। निक्की किसका, टोक्यो का आ जाएगा। सेट थाईलैंड, टेन ताइवान, ठीक। मिपटेल इटली, मिपटेल इटली का आ जाएगा, ठीक है ना। मिपटेल किसका है, इटली का है। मिडडेक्स, मिबटेल अलग है और मिडडेक्स अलग है। मिबटेल किसका आ जाएगा, इटली का, मिबटेल इटली का। मिडडेक्स किसका आ जाएगा, मिडडेक्स आ जाएगा जर्मनी फ्रैंकफर्ट का, ठीक। उसके बाद हांगसांग, हांगसेंग हांगकांग का आ जाएगा, ठीक। सीमेक्स सिंगापुर का आ जाएगा। ब्रोवेस्पा ब्राजील, ब्रोवेस्पा किसका, ब्राजील का हो जाएगा, ठीक है। ओके, उसके बाद आईपीएस मैक्सिको, S&P कनाडा, फिर उसके बाद S&P कनाडा हो गया। FTSE 100 ये जाएगा आपका लंदन, FTSE 100 लंदन चल देगा। और उसके बाद लास्ट में आपका एक हो जाएगा कौन सा, ASE ऑस्ट्रेलिया स्टॉक एक्सचेंज, ऑस्ट्रेलिया का। एंड लास्ट है आपका संघाई स्टॉक एक्सचेंज, ये चल देगा चीन। ये क्वेश्चन बनेगा कि इनमें से कोई एक ठोक दे देगा और बोल देगा ये कौन से कंट्री से बिलोंग है या किस देश का स्टॉक एक्सचेंज है। यहां से क्वेश्चन ज्यादा हार्ड नहीं जाएगा, मैं फिर से बोल रहा हूं। एक क्वेश्चन बनेगा आपका सेबी का गठन कब हुआ, एक बार रिपीट कर लेता हूं शुरू से, देखो एकदम ध्यान से सुनो, एकदम इजी वे में याद हो जाएगा। सेबी, ठीक, पूरा नाम सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया,
ठीक, गठन 12 अप्रैल 1988, क्लियर। 1992 को इसको वैधानिक दर्जा दिया गया, कानूनी अधिकार दिए गए, ठीक। उसके बाद इसका मुख्यालय आपका मुंबई। वर्तमान में इसकी अध्यक्ष कौन है? वर्तमान में इसकी पहली महिला अध्यक्ष है माधवी पुरी बूच, ठीक, वर्तमान में इसके अध्यक्ष हैं। उसके बाद इसका कार्य, तो इसका कार्य है निवेशकों की सुरक्षा करना और शेयर मार्केट के लिए रूल रेगुलेशन बनाना, ठीक है, क्लियर। उसके बाद आ जाएगा, इसका उद्देश्य हो गया। फिर उसके बाद भारत में स्टॉक एक्सचेंज, तो भारत में टोटल एट द प्रेजेंट 23 स्टॉक एक्सचेंज है। 2007 तक 24 थे। सौराष्ट्र स्टॉक एक्सचेंज की मान्यता रद्द कर दी गई, तो अब वर्तमान में कितने स्टॉक एक्सचेंज हो गए? 23 हो गए हैं, ठीक है, क्लियर, ठीक। भारत का सबसे प्राचीन स्टॉक एक्सचेंज बंबई स्टॉक एक्सचेंज। भारत का सबसे बड़ा स्टॉक एक्सचेंज नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। और उसके बाद OTCEL प्राइवेट क्षेत्र का सबसे बड़ा स्टॉक एक्सचेंज, क्लियर। अब आ जाओ विश्व स्तर पर, तो विश्व स्तर पर स्टॉक एक्सचेंज कौन कौन से हो जाएंगे? पहला आपका डी जोन्स न्यूयॉर्क, नस्डॉक अमेरिका, निक्की टोक्यो, निक्की टोक्यो, सेट थाईलैंड, टेन ताइवान, कोस्पी कोरिया, सीमेक्स सिंगापुर, मिडडेक्स जर्मनी, मिपटेल और आपका इटली, ठीक, S&P कनाडा, ठीक, ब्रोवेस्पा ब्राजील, ओके। उसके बाद FTSE 100 लंदन, ASE ऑस्ट्रेलिया और सांघाई चीन, क्लियर। इससे ज्यादा डीप क्वेश्चन नहीं जाने वाला आपके सेबी के चैप्टर से, ठीक है, कुछ क्योंकि कुछ है ही नहीं ना इसमें, क्या पूछेगा, कितना डीप जाएगा, और वैसे भी उतने क्वेश्चन इसमें से आने हैं नहीं, क्लियर। तो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका किसका? सेबी का। एक बार रिपीट करूं फिर से कि आप लोग को याद नहीं हुआ होगा, तो एक बार रिपीट करता हूं फिर से, ठीक, ओके, लास्ट बार, और उसके बाद फिर उसको खत्म करेंगे अपन, क्लियर। तो एक बार फिर से रिपीट, सेबी SEBI, ठीक, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, ठीक है, 12 अप्रैल 1988 को गठित, 1982 को वैधानिक दर्जा, वर्तमान में अध्यक्ष है उसकी माधवी पुरी बूच। वर्तमान में भारत में कितने स्टॉक एक्सचेंज है? तो 23 है। विश्व स्तर पर कौन कौन से स्टॉक एक्सचेंज है? तो विश्व स्तर पर स्टॉक एक्सचेंज आ जाएंगे तुम्हारे क्या? पहले तो स्टॉक एक्सचेंज किसको बोलते हैं? स्टॉक एक्सचेंज वो क्षेत्र होता है, वो जगह होता है जहां पर शेयरों की खरीदी बिक्री होती है। और शेयर क्या होते हैं? शेयर में किसी को कंपनी में भागीदारी बनाने का एक तरीका होता है, ठीक, क्लियर। विश्व में कौन कौन से स्टॉक एक्सचेंज है? तो एक बार रिपीट कर रहा हूं लास्ट, डी जोन्स न्यूयॉर्क, नस्डॉक अमेरिका, निक्की टोक्यो, कोस्पी कोरिया, सेट थाईलैंड, टेन ताइवान, ठीक, टेन ताइवान, सीमेक्स सिंगापुर, ब्रोएस्पा ब्राजील, S&P कनाडा, S&P कनाडा, FTSE 100 कहाँ? लंदन, मिडडेक्स जर्मनी और मिबटेल कहाँ? इटली, क्लियर। ASE ऑस्ट्रेलिया स्टॉक एक्सचेंज और संघाई वाला चीन। ये पोर्शन है आपका सेबी का, ठीक है, इससे ज्यादा आपको सेबी में कुछ नहीं पढ़ना है, ओके, ठीक है। तो आपका ये टॉपिक आपका खत्म, अच्छे से इसको रट लीजिएगा, यहीं से क्वेश्चन आएंगे अगर आएंगे तो, क्लियर, वरना इससे बाहर क्वेश्चन नहीं जाने वाला, ठीक है, ओके। अगर कोई डाउट हो तो आप कमेंट्स कीजिए, ठीक, और क्या बोलते हैं इसको अच्छे से स्टडी कीजिए, ठीक है। चलिए, नमस्कार, थैंक यू, जय हिंद।